वर्ग 10 का बालक मैथ का क्या है 8.4, त्रिकोणमिति का जो 8.4 जो चैप्टर है उसमें का देखिएगा हम 1 से लेकर के बालक 1 से लेकर के 3 तक बता दिया। अब यहाँ पे 4 में क्या है, तो 4 में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, इसका हम हल देखेंगे और जो भी सूत्र लिखवाए हैं ना उन सभी बालक सूत्र यानी कि फॉर्मूला का उपयोग करके इसको बनाया जाएगा। बात को समझ रहे हो? एक एक करके देखिएगा। चौथे का बालक हम पहला देखते हैं। यहां से वो प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ में, ठीक है ना? फिक्स है कि वस्तुनिष्ठ में क्या होगा, प्रश्न आपका देखने के लिए बालक मिलेगा। पहले दो प्रश्न को लेते हैं, ठीक ना? देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विकल्प इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए, यानी कि जो भी आपको सही लग रहा है वह क्यों सही लग रहा है उसका कारण देना है हमें, ठीक है? तो देखिए पहले प्रश्न को यहां पे पहले हम हल करते हैं और पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है बालक 9 sec स्क्वायर ए अब माइनस कोची 9 10 स्क्वायर ए, यही ना है? यह किसके बराबर होगा? सवाल क्या कर रहा है कि यह किसके बराबर होगा। देखिएगा 9 बालक दोनों में है, तो दोनों में है तो हम क्या करेंगे, बोला इसको कॉमन लेंगे ना बालक, यानी कि 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए अब माइनस कोची बालक, बहुत सुंदर। अब बालक के वो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा आपका 1 होता है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 1, तो 9 गुणे 1 कितना होगा आपका, मान निकल गया? ऑप्शन में कहीं पे दे रहा है क्या? यानी कि बाबू इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या है? क्या कुछ बोल रही है क्या? बी नंबर ऑप्शन क्या है बाबू, सही है। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिएगा, रे कौन सा ऑप्शन सही है, 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। पहला बन गया। अब इसमें का दूसरा देखिएगा, कौन सा प्रश्न बाबू, दूसरा राम से बालक, कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न चलो रहने दो। अब देखिए दूसरा क्या है, थोड़ा सा देखो, 2 कलर के जाकर देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही बाबू हम पहले प्रश्न को हल किए, एक छात्र बाबू यहाँ पे मिठाई लेकर के आया हुआ है, एक डब्बा ये बड़ा वाला है और एक डब्बा ये वाला है। तो अब पहले प्रश्न में 2 डब्बा आया, तो देखते हैं कि दूसरे प्रश्न बनाने के बाद कितना डब्बा आ रहा है, ठीक है ना? और सवाल बनाने के बाद बाबू इसका समझ रहे हो ना, नाश्ता किया जाएगा बालक। एक कोई छात्र लड़की थी, वो कौन है, पिंकी कुमारी, जिसका कि 412 अंक है, तो वही लेकर मिठाई लेकर थोड़ा सा विलंब से लाई है, लेकिन वो बढ़िया लाई है, ठीक है ना? बाकी हम खा करके बताएंगे आप लोग को। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा सवाल बाबू कह रहा है 1 प्लस, सुनिएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कितना सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस बालक कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होगा, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो बाबू ये मान लो कि वस्तुनिष्ठ में दिया हुआ है, लेकिन जब इसका हल का प्रोसेस देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसको 5 नंबर वाले में सवाल में बाबू देना चाहिए था। देखिए कैसे, जैसा बाबू है वैसा हम लिख रहे हैं। 1 हो गया, 1 है तो 1 लिख दिए, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखवाए थे। टेन थीटा और क्या होगा आपका साइन थीटा और बटा बालक कॉस थीटा, अब प्लस से 1 बट्टा, देखो सेक को क्या लिखेंगे हम 1 बट्टा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे बाबू 1 बट्टा कॉस थीटा, इंटू है तो इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना? अब इसी प्रकार क्या होगा 1 प्लस से, अब देखिएगा 10 का उल्टा वो कॉट और कॉट का उल्टा 10, तो टेन थीटा और क्या लिखे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा और क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा, याद रखिएगा लिखवाए थे हम, क्या होगा बाबू कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 1 बट्टा क्या है यहाँ पे क्या है आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा। 1 बट्टा कितना होगा, माइनस लिख दिया, 1 बट्टा कितना साइन थीटा। सुनिएगा सिंपल बालक क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे बच्ची बट्टा पढ़ के बालक, अरे जोड़ मैंने, हाँ वही प्रोसेस होगा जोड़ का ही। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉस लघुत्तम हुआ, कॉस थीटा हो गया, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या हो 1 है, यानी कि कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा वाला में भाग लगेगा,
और जितना बार में भाग लगा उतना ही में क्या होगा, अंश से गुणा होगा। बहुत सुंदर बाबू। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा अब प्लस से cos थीटा से cos थीटा में भाग दिए तो एक बार में कटेगा, एक में कितना से गुणा करेंगे बनी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। सही है। अब फिर यहाँ पे cos है तो cos से भाग दीजिएगा ना, तो एक बार में तो -1 से गुणा कीजिए, +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, गुणा है तो गुणा का चिन्ह। यही बाबू क्या करेंगे हम, यही नियम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लघुत्तम हमारा क्या होगा, ए लघुत्तम हो जाएगा बाबू sin थीटा। क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा अब प्लस कितना बाबू, अब माइनस कितना हो गया यहाँ तक। अरे ऐसे होगा ना, वो भाग देकर सिंपल वो बटा का जोड़ घटाव है, समझ गया यहाँ तक। अब देखिएगा, अब एक बाबू सूत्र बताए थे हम, कुछ बताए थे बाबू, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे बाबू थोड़ा सा करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ऊपर कर दीजिए। अच्छा सवाल लग जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हो सर, हमको तो सवाल से मतलब है बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, जय बालक, ए प्लस बी इंटू क्या है, ए माइनस बी है। ए प्लस बी का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 1 किसका बनी काम कर रहा है, बी का। फिर यहाँ पे कुछ ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या है आपका, यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे क्या है आपका ए प्लस बी। तो दोनों का मतलब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस, बहुत सुंदर। क्या, तो इसको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, समझ गए बच्चे। सुनिएगा, इसको क्या करेंगे बालक, कॉस थीटा अब प्लस कौची बालक, साइन थीटा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर, अब माइनस कौची बालक, बी स्क्वायर। ए का काम कितना कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो गया, अब माइनस कितना बाबू, 1 का वर्ग। अब ध्यान दो इधर, इसका बालक लघुत्तम क्या होगा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अरे दोनों का सिंपल ये मानो ना कि गुणा किए हैं, तो क्या हो जाएगा बालक, कॉस थीटा इंटू कौन सी, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू क्या होगा बालक, ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर। थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो बालक, सुनिएगा, ए स्क्वायर माइनस कौन सी बाबू, तो देखो अब ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे फिर देखिए ए प्लस बी है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस से साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, 2 अगुणे, ए का मान कितना कॉस थीटा, बी का मान कितना बाबू, टाइट बोला, हो गया। ए स्क्वायर, एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। बटा में देखिए, बटा में क्या लिखेंगे, अरे कॉस स्क्वायर नहीं बाबू, कॉस थीटा है इंटू फिर क्या है, साइन थीटा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं क्योंकि एक लाइन बचा हुआ है इसमें। सही है यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा बालक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बताए थे ना, 1 हो गया यहाँ पे। अब प्लस से 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू, कॉस थीटा, -1 है, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू, अब ध्यान दो, बन गया बालक, +1 -1 ये कट जाएगा। अब गुणा में क्या है बालक, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब बटा में क्या है आपका, साइन थीटा इंटू, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी खत्म, क्या बच गया, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या आ गया, तो 2 कहीं पे दिया हुआ था क्या सवाल में, 2 सवालों में वो दिया हुआ था, यहाँ पे हम नीचे करके आप लोगों को दिखला दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही है बाबू, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। रुकिएगा, रुके